रात के 1:30 बजे टिया सोने की कोशिश कर रही थी, पर उसको नींद आ ही नहीं रही थी। 27 साल की टिया गोवा आई थी, किसी हॉलिडे पर नहीं, बल्कि अपनी ही कंपनी के एडवाइजर्स को अपनी अहमियत दिखाने के लिए। टिया साहनी क्लॉथ मार्केट के सबसे बड़े बिजनेसमैन विनोद और गुंजन साहनी की बेटी थी। टिया 24 साल की थी जब उसके पेरेंट्स की डेथ हुई। नाजों से पली मिसेस एंड मिस्टर साहनी की ये लाडली बेटी उनकी डेथ के बाद रातों रात उनके लाखों के बिजनेस की इकलौती वारिस और कंपनी की यंग ऑनर बन गई। मिस्टर एंड मिसेस साहनी के कंपनी के सीनियर्स अब टिया के साथ मीटिंग में तो बैठते थे, पर उसकी कंपनी के सारे बिजनेस डिसीजंस अपने हिसाब से ही लेते थे, क्योंकि वो टिया को इनएक्सपीरियंस्ड और इमैच्योर समझते थे। टिया से कोई सलाह मशवरा भी नहीं करते थे। टिया को मीटिंग्स में ऐसा लगता था जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। टिया अपने दम पर एक बिजनेस डील करना चाहती थी, बिना किसी मदद के, ताकि उसके एडवाइजर्स उसकी रेस्पेक्ट करें। और इसलिए टिया गोवा एक बिजनेसमैन से मिलने आई थी, जिसने कुछ दिन पहले ही टिया को कांटेक्ट किया था और कहा था कि उसके पास एक अच्छा बिजनेस प्रपोजिशन है। टिया जब मीटिंग के लिए उस आदमी के घर पहुंची तो उसे पता चला कि उस आदमी की एक रात पहले ही हार्ट अटैक से मौत हो गई है और आज उसके सारे बिजनेस उसके बेटों के बीच के झगड़े में डिवीज़न के लिए फंस चुके हैं। टिया को पता था कि ऐसे बिजनेस से जुड़ने का कोई मतलब नहीं है। टिया अपसेट होकर अपने बंगले में आ गई। ये 2 फ्लोर का आलीशान बंगलो उसने गोवा में रहने के लिए रेंट पर लिया था। बंगलो शहर के शोर शराबे से दूर एक बीच के पास था और टिया यहाँ अकेली रह रही थी। एक लास्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचते सोचते रात के 2 बज चुके थे और टिया को नींद आने का कोई आसार नहीं दिख रहे थे। टिया ने हमेशा की तरह नींद की 2 गोलियां खाईं और सो गई। करीब रात 2:30 बजे उसे एक बंगलों से कुछ आवाज़ें सुनाई दी, जैसे शायद वहाँ कोई है, शायद कोई चोर घुसा था। टिया धीरे से उठी और किसी तरह किचन में पहुँच गई। उसने हाथ में नाइफ उठाया और पूरे घर को चेक किया। उसे कोई मिला नहीं, पर आवाज़ें अभी भी आ रही थी। वैसे तो टिया भूत वगैरह को नहीं मानती थी, पर घर में अकेली टिया इस वक्त कुछ समझ नहीं पा रही थी। उतनी ही देर में टिया को लगा कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। टिया मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। टिया जोर से चिल्लाती हुई घर के बाहर भाग गई और घर के बाहर निकलते ही एक साइकिल वाले से टकरा गई। जमीन पर गिरने के बाद उसने पीछे मुड़कर टकराने वाले को देखने की हिम्मत नहीं थी। वो डर कर जमीन की तरफ ही देख रही थी। उतने में पीछे से एक लड़की की मीठी सी आवाज़ आई, आप ठीक तो हैं? टिया ने पलटकर देखा तो 30-32 साल की एक लड़की अपनी साइकिल उठाते हुए टिया को देख रही थी। टिया ने डरते हुए कहा, कौन हो तुम? लड़की ने जवाब दिया, मैं इशिका। आप ठीक तो है ना? टिया ने उठकर डरते हुए कहा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? इशिका ने कहा, बीच पर जो होटल्स हैं उनमें से एक मेरा है, बस क्लोज करके घर ही जा रही हूँ। टिया ने पूछा, इतनी रात को अकेले? इशिका ने कहा, ये सिटी एकदम सेफ है, डर किस बात का? टिया ने कहा, आई डोंट थिंक सो, मैंने ये बंगलो रेंट पर लिया था, आई थिंक अंदर कोई है। इशिका ने कहा, व्हाट? यहाँ अक्सर लोग रहने आते हैं, मेरे दोस्त भी रहे हैं, चलो मैं तुम्हारे साथ अंदर चलकर देखती हूँ। इशिका और टिया जब बंगलो में आई तब भी वो बंगलो से आवाज़ें सुनाई दे रही थी। इशिका बंगलो के ऊपर वाले हिस्से में गई और आवाज़ें बंद हो गई। नीचे उतरते हुए इशिका ने कहा,
रात को समुंदर से जो हवाएं आती हैं उससे ये पुरानी खिड़कियां हिलती हैं और ऐसी आवाज़ें करती हैं। इन खिड़कियों को बंद ही रखना तो आराम से सो पाओगी। टिया ने कहा, थैंक्स, नींद तो अब क्या ही आएगी मुझे। इशिका को टिया के चेहरे पर थोड़ा डर अभी भी दिख रहा था। इशिका ने कहा, वैसे मैं यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर रहती हूँ और सुबह 5 बजे से पहले मुझे कभी नींद नहीं आती। तुम चाहो तो मैं थोड़ी देर रुक सकती हूँ। टिया और इशिका रात भर बालकनी में कॉफ़ी पीते हुए बातें करते रहे। टिया ने इशिका को जब अपनी कहानी बताई तो इशिका ने गोवा से कुछ दूरी पर रह रहे समर नाम के एक लड़के से मिलने के लिए कहा, जो अपनी एक छोटी सी फैक्ट्री में कपड़े पर कारीगरी करता है। क्योंकि उसकी कारीगरी काफ़ी महंगी थी, उसे बहुत कम कस्टमर्स मिलते थे। उस शहर में उसका काम इतना यूनिक था कि वो टिया को उसकी कंपनी में वो जगह दे सकता था जो उसे चाहिए थी। बातें करते करते कब टिया की आंख लग गई, टिया को पता ही नहीं चला। सुबह जब टिया की नींद खुली तो इशिका जा चुकी थी। टिया फटाफट फ्रेश होकर समर की फैक्ट्री पर पहुंची। छोटी सी गली की छोटी सी फैक्ट्री में एक 32-33 साल का लड़का अकेले ही कपड़े पर काम में खोया हुआ था। फैक्ट्री में 3-4 वर्कर्स और भी थे, पर वो साफ सफाई वगैरह का काम कर रहे थे। टिया ने समर करके आवाज़ दी तो उस लड़के ने बिना ऊपर देखे कहा, क्या काम है? टिया ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, मैं टिया सहानी टेक्सटाइल की ऑनर हूँ। आपसे ये कपड़ा जिस पर आपने ये काम किया है खरीदना चाहती हूँ। समर ने टिया की तरफ देखा, फिर अपने काम में खो गया। टिया ने कहा, बल्क में खरीदूंगी, बताइए कितना रेट है? समर ने जो रेट बताया वो बाजार के सबसे महंगे कपड़े से भी दुगने से ज़्यादा था। टिया ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है? समर ने टिया को देखा। गुस्से से समर उसकी तरफ चलकर आया और बोला, तुम रईसों को तो मेहनत का कोई अंदाज़ा ही नहीं रहता है। आ जाते हो मोल भाव करने, अगर खरीदना नहीं है तो चली जाओ यहाँ से। यहाँ पर बेवकूफ़ों की ज़रूरत नहीं है। टिया से आज तक किसी ने इतनी रूडली बात नहीं की थी। समर की बात सुनकर टिया को रोना आ गया और वो रोते हुए वहाँ से चली गई। टिया उस फैक्ट्री के बाहर अकेले बैठे बैठे रो रही थी जब समर ने उसे खिड़की से देखा। समर टिया के पास गया, उसे 100 मीटर कपड़ा दिया और कहा, ये लो मेरी तरफ से मुफ्त में, जाकर अपने बाजार में बेचो, मेरे दाम से भी ऊपर दाम लगाना। अगर कोई न ले तो जिस भी भाव में बिके उसमें से अपना प्रॉफिट काट कर मुझे दे देना। टिया ने वापस जाकर जब मार्केट में उस कपड़े को रखा तो उसे मुंह बोले दाम मिले। 6 महीने में समर की मेहनत और टिया की स्मार्टनेस से वो मटेरियल 4 गुना दाम में बिकने लगा। टिया को उसकी कंपनी में वो जगह मिल गई और रेस्पेक्ट मिल गई जो वो चाहती थी। समर ने कई वर्कर्स को ट्रेन करके एक बड़ी सी फैक्ट्री ओपन की और इस फैक्ट्री की ओपनिंग पार्टी की चीफ गेस्ट थी टिया। पार्टी के दिन टिया फैक्ट्री में चक्कर लगाते लगाते समर के केबिन में पहुंच गई। वहां कुछ तस्वीरें रखी थीं, जिसमें से एक तस्वीर में इशिका भी थी। तस्वीर को देखकर टिया को याद आया कि पिछले 6 महीनों से टिया इस बिजनेस के चक्कर में इशिका को तो भूल ही गई थी, जबकि ये सब हुआ इशिका की ही वजह से था। टिया को लगा कि उसे इशिका से मिलकर उसे थैंक यू बोलना चाहिए। इतने में समर अपने केबिन में आ गया। टिया ने कहा, समर, ये फोटो में जो लड़की है। समर ने कहा, ये मेरी वाइफ है जिसकी 1 साल पहले डेथ हुई थी, इशिका।